नगर निगम, उड़पी नगर निगम समस्या के लिए आप स्वयं और मेयर साहिबा मेयर कमेटी के साथ थोड़ा पीछे हो जाओ। क्षेत्र के लिए जो कुछ भी अगर करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करने पड़े, नाले बंद करने पड़े, तो निश्चित रूप से शिवपुरम के लोगों के लिए पूरा क्षेत्र एक साथ एकजुट खड़ा होकर काम लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, वो सन्नी देओल कहता तारीख पर तारीख। आज मुझे लग रहा है कि MN जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, तो हम कुछ प्रतिनिधि जो सोए हुए हैं वो जागने का काम करें, वहाँ देखे जाकर एसी की राजनीति छोड़ दें। आप होटलों में जाकर दावत कर रहे, पार्टियां कर रहे, और जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान है। भाई क्यों आपको वोट से लेके प्रधानमंत्री तक पिछले 8 वर्षों में ये समस्या हमने उठाई है, इसके हमारे पास प्रमाण है। कि 2 महीने में हम इसका समाधान कर देंगे। मैंने मेयर साहब से अनुरोध किया था कि बरसात से पहले हमारा समाधान कर दो, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई ना तो हमारी है ना क्षेत्र के लोगों की है। शिवपुरम की जो दयनीय स्थिति है जलभराव को देखते हुए आप देख रहे होंगे कि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, तो लोगों का एक विरोध जो है, लोगों के मन में भाव है कि हमारा काम हो, जलभराव की निकासी वहाँ हो नहीं पा रही है, बार बार निरीक्षण वहाँ कर दिए गए हैं। तो इसके लेकर आज जो शिवपुरम के समस्त लोग थे उन्होंने धरना प्रदर्शन का समस्या का समाधान नगर निगम करेगा, महापौर करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर निरीक्षण पे पिछले पूर्व में 10 साल जो है हमारे शिवपुरम के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ, तो भाई नगर निगम को हमारे कार्यकाल को भी चौथा महीना लगा है, तो हम तो इन क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, इन क्षेत्र के लोगों के साथ है। जहाँ एक नहीं, समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा समस्या का समाधान, और उम्मीद है कि समस्या का समाधान होगा। और हमें अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी अगर करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करने पड़े, नाले बंद करने पड़े, तो निश्चित रूप से शिवपुरम के लोगों के लिए पूरा क्षेत्र एक साथ एकजुट खड़ा होकर काम करने का काम। पिछले कई वर्षों से आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों ने शालीनता के साथ अपनी आवाज को उठाने का काम किया। ये पहली बार आक्रामक रूप में आने का जो काम करने का काम हमारी क्षेत्र की जनता कर रही है। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, हम पार्टी का, सरकार का, किसी प्रकार का हमारा विरोध नहीं है, किसी की डोल की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ यह है कि हमारे पानी की निकासी हो, हमारे क्षेत्र के अंदर जो सारे क्षेत्र का पानी लाकर हमें थोपने का काम कर रहा है। खिलाफ नारेबाजी किसी व्यक्ति ने कर दी होगी क्योंकि उनका रोष होगा, उनका विरोध होगा। मेरे को देखिए, जनता है, जनता में 36 बिरादरियां रह रही हैं, कोई एक पेड़ पौधा खट्टा निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्या है उसकी वजह से खट्टा हो रहा है। भाई अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर नारेबाजी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो परेशान है, उसके घर पानी भर रहा है, उसके घर तालाब बन रहा है। ये चाहते हैं कि जल निकासी का समाधान हो। और हम एक और बात चाहते हैं कि जितने पिछड़े वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर निर्माण कार्य की निधि को भी बढ़ाया जाए। कमी ये तो कमी जो सिस्टम की कमी, सरकार की कमी इसलिए नहीं है, सरकार यहाँ बजट देती है, सरकार यहाँ इन्हें स्थापना निधि के पैसे देती है, सरकार इन्हें बजट देती है, तो सरकार की निधि का इसमें सरकार का कोई मामला ही नहीं है। कमी इनकी यह है कि इनके सिस्टम की कमी है। और निश्चित रूप सिस्टम में बता तो रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से इस साल इस योजना के अंदर इसका समाधान भी होगा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दिन रात खड़ा हूं। अगर ये जहां जाने की जिस प्रकार से कहेंगे मैं इनके साथ उस प्रकार से खड़ा। कमी का मैं सुनिए मेरी बात, पूर्व में कमी हुई गई है ना, लापरवाही हुई 5-6 साल, तो हम क्या कह सकते हैं। हमने लापरवाही हुई पिछले 5 साल, अब लापरवाही नहीं होगी। ये हमने आज पहला रूप दिखा दिया। अगला रूप, आप अगर ये काम नहीं होता तो अगला रूप देखने के लिए हमने पहले लापरवाही थी, अगला रूप देखने के लिए नगर निगम रुड़की तैयार है। अगर आज आगे नहीं होता तो मुझे लगता है भविष्य में नगर निगम के अंदर शिवपुरम के लोग इस तादाद में आने का काम करेंगे कि इन्हें मजबूर होकर कुछ ना कुछ काम करने का कार्य। देखिए, चाहे सिस्टम हो या सरकार, दोनों गाड़ी के पहिए हैं। सरकारी सिस्टम है और सिस्टम ही सरकार है। पिछले 8 वर्षों से हम शिवपुरम के नाले को लेकर प्रयासरत हैं, और ये समस्या के समाधान के लिए हमने नीचे स्तर से लेके पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक पिछले 8 वर्षों में ये समस्या हमने उठाई है। इसके हमारे पास प्रमाण हैं। जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, देशराज जी कर्णवाल थे जबरेड़ा विधायक के, उस समय गणेशपुर का नाला कसना नगर के नाले का सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग संघर्षरत हैं। पिछला जो बोर्ड था वो भी ऐसे ही चला गया, उसमें भी हमें आश्वासन दिया कि आपका पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो बोर्ड बीच में ही बैठ गया।
अभी नया बोर्ड बना, हमें आश्वासन मिला कि आपके पानी की समस्या का समाधान होगा। आज से 4 महीने पहले पूरा नगर निगम वहां गया था जब रहीमपुर ने हमारा पानी बंद कर दिया था। हमें आश्वासन मिला था कि 2 महीने में हम इसका समाधान कर देंगे। मैंने मेयर साहब से अनुरोध किया था कि बरसात से पहले हमारा समाधान कर दो, लेकिन नहीं हुआ। 2 माह पूर्व मुझे स्वयं एई जेई एसएनए साहब और खुद मैडम मेयर वहां गई थी शिवपुरम में। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, जो 10 नंबर का नाला ये स्वीकृत हो चुका है और पुलिया से आगे रहीमपुर गणेशपुर के नाले में तक हम जो है बड़े बड़े पाइप डाल के इस पानी की निकासी कर देंगे। मैंने अनुरोध किया था मैडम से कि जो 10 नंबर का नाला जो स्वीकृत हुआ, इसको नाले को भले ही ना बनवाएं आप, लेकिन पुलिया से आगे गणेशपुर के नाले तक आप पाइप डलवा दीजिए ताकि पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। परसों हमारी समिति के कुछ लोग आए थे, यहां मेयर साहब नहीं मिले। परसों हमारे लोगों ने प्रशासन को अवगत करा दिया था कि आज शिवपुरम जन कल्याण समिति की ओर से नगर निगम में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में यहां लोग आए, लेकिन पता चला मेयर साहब मेरठ किसी तेरवी में गए हैं। मेरी उनसे फोन पर बात हुई मेयर साहब से, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब मुझे फोन पर नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि भाई हम लगे हुए हैं, कल आएंगे, एमएनए को लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि समाधान कुछ हो रहा है। हमारे अभी पार्षद बैठे हैं वार्ड नंबर 14 के अनुराग त्यागी जी, उन्होंने मुझे बताया कि डीपीआर बन चुकी हैं, तो मैं भी चाहता हूं डीपीआर बने, भले इसमें 2 महीने लगे। काम करने के लिए मेयर साहब तो कह रहे कि हम कल आएंगे, वहां आश्वासन है, लेकिन देखने तो वो 2 बार जा चुके हैं पूरी टीम के साथ। नहीं, नाराजगी है, भारी नाराजगी। आप देख रहे नारे लग रहे, मेयर हाय हाय के, और नाराजगी क्या, हम थोड़ा ही पड़ेंगे किसी का। हम तो एक धरना ही दे सकते हैं। और मैं आज बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं खटास किसी के मन में नहीं, हम भाजपा के सिपाही हैं, सब लोग भाजपा के हैं, हमारा पार्टी से कोई एतराज नहीं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठा है वोट लेकर, उसका दायित्व बनता है। चुनाव से पहले सब दावे करते हैं। सबसे बड़ी समस्या रुड़की में पानी की है। मैंने मैडम से अनुरोध किया था कि आप हमारी पानी का समस्या का समाधान कर दीजिए, रोड बने ना बने कोई बात नहीं है, लेकिन आश्वासन है। और आज भी मेयर साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से मेयर पति से बात हुई है, ललित मोहन जी से, उन्होंने ये बोला हम कल आएंगे एमएनए को लेकर, लेकिन आने से कुछ नहीं होगा, वो 2 बार जा चुके हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से, और ये शिवपुरम की जो मातृ शक्ति और ये जनसमूह बैठा है, जितना भी है, हम लोग यहां गर्मी में पिछले 2 घंटे से बैठे हैं। यहां ना मेयर प्रतिनिधि कोई आया हमारा ज्ञापन लेने के लिए। मैंने मेयर साहब से अनुरोध किया कि एमएनए साहब को यहां भेजिए, हमारा ज्ञापन ले और हमें आश्वासन दे कि हमारी समस्या का समाधान 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। मैं मीडिया के माध्यम से आज बता देना चाहता हूं सरकार को भी और नगर निगम को भी, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, अब नगर निगम और देखिए, आरोप नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अभी 6 जून को हम लोग, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला था विधायक जी के नेतृत्व में। उस समय भी हमारे जो एमएनए महोदय हैं उनसे बात हुई थी कि जो शिवपुरम की जो समस्या है उनको जो है जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज बरसात सिर पर है और वहाँ की जो आप स्थिति देखिए, वहाँ का जो नाला है वो नाला रबझा बन गया, उसमें से कोई बच्चा गिर गया तो मर जाएगा। पिछली बार कृष्णा नगर 22 नंबर गली में एक बच्ची की सही मौत हो गई थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, और सन्नी देओल कहता तारीख पर तारीख, आज मुझे लग रहा है कि एमएनए जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, काम कुछ कर नहीं रहे। आज हमारे जितने भी शिवपुरम कल्याण समिति से जो लोग आए यहाँ पे 1 दिवसीय धरने के यहाँ बैठे हैं, केवल इसलिए कि इस समस्या का समाधान हो। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से धरना लंबा खींचेगा। और मैं समझता हूँ जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं वो जागने का काम करें, वहाँ देखे जाकर एसी की राजनीति छोड़ दें। आप होटलों में जाकर दावत कर रहे, पार्टियां कर रहे, और जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं। भाई क्यों आपको वोट क्यों दी थी? 80% वोट जो है भाजपा गई वहाँ से, तो उनकी जवाबदेही है, उन्हें जवाब देना चाहिए। जो वहाँ के पार्षद जो मेयर है उनको वहाँ का जो डेवलपमेंट हो देखना चाहिए, कैसे वहाँ का समाधान होगा, पानी की निकासी कैसे होगी, कारण सो ये सब। कि ये जो धरना है ये कोई पार्टी के या किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ नहीं है। ये जो धरना है ये नगर निगम के खिलाफ धरना है, क्योंकि जो हमारा पनियाला रोड से जुड़ा हुआ एरिया है उसमें जल भराव की समस्या ये आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। और अभी हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हम लोग कई बार यहाँ पे
सर्वे भी करा चुके, चाहे वो हमारे कई मंत्री भी आए हैं, नहीं आए, तो हमें यही आश्वासन मिला है कि भाई अभी इसका जो है डीपीआर बन रहा है, एस्टिमेट बन रहा है। और यही चीज़ मैंने अपने माननीय हमारे अंकल जी हैं सतीश शर्मा जी, उनको भी यही बताया, क्योंकि जिस चीज़ की अपडेट हमें है, क्योंकि एक पार्षद होने के नाते हम भी इस पे जो है लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि भाई ये समस्या सबसे बड़ी है, इसकी जल निकासी का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें जो अभी अपडेट है वो ये है कि जो है नगर निगम ने इसका एक डीपीआर बनाया है। अब वो डीपीआर कहाँ तक बनाया, कैसे बनाया है, वो चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं करी गई है। तो आज की हमारी मांग यही है कि बरसात क्योंकि शुरू हो गई है, इस बार मानसून जल्दी आ गए हैं, 3 बारिश पहले ही हो चुकी है, उसमें ही पहले लोगों के घरों में पानी भर चुका है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस पे तुरंत एक्शन लेके और इस जल की निस्तारण का कार्य अति शीघ्र करा जाए। अच्छा, आज यहाँ पर मेयर के खिलाफ भी सरकार है, बोल रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार रूल जी, है, जी। तो यहाँ पर कार्य चलिए आप भारतीय, क्योंकि अपनी बात रखूंगा यहाँ पे, मेरी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं जो है मेयर साहब से मेरी इस मुद्दे पे डेली ही बात होती है, वो अपने प्रयासों में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारीगण हैं यहाँ नगर निगम के, वो इसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं और इसको सुचारू रूप से आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आके कहीं ना कहीं जो हमारे मेयर हैं वो भी जो है थोड़े असहज हैं। उनका प्रयास ये है कि ये कार्य अतिशीघ्र हो जाए। वो अपने आप खुद इस यहाँ पे 3 बार जो है इसका निरीक्षण कर चुके हैं। सोचिए काफी लंबे समय से इनकी समस्या चल रही है कि नाला निर्माण नहीं हो रहा है और जो शिवपुरम का पानी है वो वहाँ पे लोग परेशान है उससे। रहीमपुर की तरफ नाला जाना चाहिए लेकिन मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे के जो आपने प्रस्ताव भेजा कि रेलवे से अनुमति ली जाएगी, एनओसी ली जाएगी, तब काम होगा। नहीं, जो पनियाला रोड है जहाँ निगम क्षेत्र के पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका हम लोग मेयर मैम करीब 3 बार विजिट कर चुके हैं और रहीमपुर से भी पानी निकासी होती है, दूसरा गली नंबर 10 से भी। वहाँ एक अंडरपास है अंडर रेलवे के अंडर के पास के नीचे मिट्टी का जमाव हुआ है, शायद गत वर्ष की बारिश के दौरान या उसके बाद वहाँ पानी का जो प्रवाह था वो बंद कर दिया गया था। तो जो मोहल्ले वाले हैं उनकी मांग यह है कि यहाँ से पक्की नाली बनाई जाए 10 नंबर से लेके, और उसके बाद रेलवे के किनारे से होते हुए गणेशपुर नाले में मिलाया जाए। इसमें हम लोगों ने विजिट किया और इसमें जो इरिगेशन के एई थे, जेई थे, उनकी एक्सपर्टीज थी, उनको लेकर भी विजिट किया गया। उनको दिखवाया गया कि इसका अलाइनमेंट ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि नाली बनवाने से ज़्यादा ज़रूरी है पानी की निकासी हो। तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर 10 नंबर से करके रेलवे के लाइन के किनारे जो छोटा सा तालाब है उसमें पानी चला जाए और वहाँ से लेके ह्यूम पाइप के माध्यम से रेलवे की ज़मीन है चूँकि किनारे होते हुए और प्रीत बिहार वाले नाले में मिला दिया जाए। तो इसमें हमारा 2 एस्टीमेट बनवाए गए, एक 91 लाख का है, एक 51 लाख का। वो एस्टीमेट बनवा के टीएसी के लिए भेजा गया है। टीएसी 2-3 दिन में टीएसी होके और एस्टीमेट आ जाएगा। उसके बाद हम पहला नाला शुरू करने की स्थिति में होंगे। दूसरा नाला जो है उसमें चूँकि रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे से एनओसी के पश्चात ही हम उसमें काम कर पाएंगे। ठीक।